Hello everybody, what's up? I welcome you to all BLA.in. So guys, in this video we will talk about CET. आपने आई होप अभी तक सुन लिया होगा एंड इसके बारे में पढ़ भी लिया होगा, तो पर यहाँ पर हम थोड़ा ब्रीफ में एक समरी में जानेंगे इसके बारे में कि व्हाट इज़ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्या बात हो रही है फॉर आरआरबी, रेलवेज एंड एसएससी एग्जाम्स। यहाँ पर सिर्फ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को आरआरबी, रेलवेज एंड एसएससी से ही हम अभी लिंक कर रहे हैं। बाकी एग्जाम्स इसका कब तक लिंक होगा ये अभी नहीं पता, लेकिन जो स्पेशली बात आई है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर विच इज़ CET, तो अभी हम सिर्फ 3 मेजर फील्ड्स में फोकस कर रहे हैं विच इज़ आरआरबी, रेलवे एंड एसएससी। देखते हैं कि क्या इसमें चेंज आया, क्या इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें भी हैं, क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं या फिर आपका इस पर क्या कहना है, आप ज़रूर बताइए। तो आपको पता है रिसेंटली में जो यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हुई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, तो वहाँ पर उनने अप्रूवल दे दिया है फॉर द क्रिएशन ऑफ NRA विच इज़ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसके लिए एक बहुत अच्छा फंड सैंक्शन कर दिया गया है अराउंड 1500 करोड़ रुपीज़ टू मेक दिस एजेंसी, जो अब कंडक्ट करवाएगी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को। ये एक एजेंसी बनेगी जिसका बेसिकली काम होगा CET को कंडक्ट करवाना इन वेरियस डिफरेंट स्टेट, सिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट्स में। यहाँ पर बेसिकली जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया गया है कि वहाँ के जो भी बच्चे हैं उन तक चीज़ें पहुँच सकें, उनके लिए आसान हो, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन, इधर उधर ट्रैवलिंग का जो खर्चा है वो उनके लिए कम हो पाए। और ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में अभी बात हुई है कितने डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्पेशली काम करेंगे, ये आगे आपको पता चलेगा। और ये एजेंसी जो बनेगी इसका बेसिक काम यही रहेगा कि ये CET एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। अब क्या SSC, रेलवेज़ और जो बैंकिंग की जो मेजर बॉडीज़ थी क्या वो ख़त्म होंगी? तो ऐसा नहीं है, वो रहेंगी और इसका काम अपना अलग चलेगा। जो कि NRA है उसका काम अलग रहेगा CET को लेकर। तो पहले हम जानते हैं कि ये CET है क्या। CET जो कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जैसा कि नेम आपको समझ में आ रहा है, ये थ्रू आउट कंट्री कंडक्ट करवाया जाएगा फॉर नॉन गजेटेड पोस्ट, जो कि ग्रुप B और ग्रुप C की सेंट्रल लेवल पर जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनके लिए हम CET देंगे। और ये कॉमन रहेगा सबके लिए, सारे ही स्टूडेंट्स के लिए जो कि इंटरेस्टेड हैं SSC, रेलवेज एंड बैंकिंग। अभी जो मेजर जो 3 फील्ड्स हैं वो यहीं तक सीमित, लिमिटेड रखी गई हैं। आगे हो सकता है कि इन फील्ड्स को और आगे बढ़ाया जाए। जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में लाइक SSC, रेलवेज एंड बैंकिंग, तो उनको अब इस एग्ज़ाम के थ्रू जाना पड़ेगा विच इज़ CET। और ये एग्ज़ाम रिप्लेस करेगा लेवल 1 वाले एग्ज़ाम को। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम SSC, RRB या फिर रेलवेज़ में अगर हम कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसका हमें जो पहला पेपर देना होता है, जो टायर 1 का हमें पेपर देना होता है, ये एग्ज़ाम उस लेवल को रिप्लेस करेगा। अब उस लेवल 1 की जगह आपको सिर्फ CET ही देना होगा, ठीक है। तो ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो सबके लिए होगा। और ये जो होगा वो ट्वाइस ईयर होगा, ठीक है। 2 बार होगा 1 साल में और आपको देना होगा 2 बार। अगर आपके एक बार में स्कोर अच्छे नहीं आते हैं तो आप इसको नंबर ऑफ़ टाइम्स दे सकते हैं, n नंबर ऑफ़ टाइम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कोई लिमिट नहीं दी है अटेम्प्ट्स की। पहले अलग अलग एजेंसीज कंडक्ट करवाती थी इन तीनों के एग्ज़ाम्स, अभी भी करवाएंगी, लेकिन जो प्राइमरी लेवल पर जो एक एग्ज़ाम होगा जो CET है उसको NRA ही देखेगा, ठीक है। ये तीनों जो बॉडीज़ थी जो पहले SSC, स्पेसिफिकली SSC, रेलवे और बैंकिंग के लिए थी, वो ख़त्म नहीं होंगी, वो रहेंगी, एग्जिस्ट करेंगी, लेकिन NRA जो बन रहा है वो रिप्लेस करेगा जो लेवल 1 पर हम एग्ज़ाम देते थे उसको। यहाँ पर बहुत अच्छी बात यह है कि जो आप एग्ज़ाम देंगे CET का वो काम आएगा ग्रेजुएट, आपका 12th लेवल और 10th लेवल पर, तीनों ही लेवल की जो जॉब्स आएंगी उसमें आपका CET माना जाएगा। फॉर SSC, रेलवे या बैंक जिसकी भी आती हैं, इन तीनों के लिए अब आपको सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देना है जो कि CET है। इसका सिलेबस अभी तक नहीं पता चला है, धीमे धीमे सिलेबस आएगा। और ये चीज़ें अभी यहाँ पर अप्रूव करी गई हैं कि अभी NRA बनेगा। धीमे धीमे जब इस पर डॉक्यूमेंटेशंस आएंगे तब और क्लैरिफिकेशन होगा गवर्नमेंट के थ्रू, और सर्कुलर्स जब आएंगे और धीमे धीमे वो इम्प्लीमेंट होंगे तब चीज़ें और क्लियर होंगी कि किस तरह से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा थ्रू आउट, और क्या इसका सिलेबस रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी,
बोला जा रहा है कि यहाँ पर वेरियस लैंग्वेजेस में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। अराउंड 12 लैंग्वेजेस में बोल रहे हैं कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो इकोनॉमिकली वीक कैंडिडेट्स हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत बर्डन कम हो जाएगा, क्योंकि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू क्या होगा कि हमको एक बार देना होगा, चाहे हम बैंक में इंटरेस्टेड हों, चाहे रेलवे में, चाहे एसएससी में, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ लेवल 1 पर, टायर 1 पर हमें कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। अगर हम इसमें पास करते हैं तो फिर हम आगे जो भी जॉब्स निकलती हैं, जो भी पोस्ट निकलती हैं, चाहे वो एसएससी में निकलेंगी, चाहे रेलवे, चाहे बैंक में, हम उन तीनों का सिर्फ टायर 2 और आगे के जो उसके एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर इंटरव्यू है या लेवल 3 है तो हम सीधे उसके लिए जाएंगे डायरेक्टली। अब हम एसएससी का फिर से हमें टायर 1 नहीं देना पड़ेगा। अगर एसएससी लेवल पर 2 जॉब्स निकलती थी अभी तक, तो हम क्या करते थे, हम उसका लेवल 1 देने जाते थे। फिर अगर उसी एसएससी के थ्रू ही अगर कोई और पोस्ट निकली है तो फिर उसका भी हम लेवल 1 देने जाते थे। रेलवे की अगर कोई निकली है तो फिर हम उसका लेवल 1 देने जाते थे, और बैंक की अगर निकली है तो वो हम उसका लेवल 1 देने जाते थे। तो अगर आप 4-5 जगह अपने आप को टेस्ट करना चाहते थे कि हमें ये वाला एग्ज़ाम भी देना है, हम इसके लिए भी तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए भी करना चाहते हैं, तो अभी आपको 5 एग्ज़ाम देने, तो आपको 5 बार जाना होता था। लेकिन अब क्या होगा कि आपको सिर्फ सीईटी देना है। आप लेवल 1 चाहे इन तीनों के लिए, एसएससी, रेलवे, बैंक, तीनों के लिए अब सिर्फ आप एक ही बार एग्ज़ाम देंगे, जो कि सीईटी होगा, वो आपका लेवल 1 पर माना जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर आपका स्कोर पहली बार में अच्छा आता है तो उसी स्कोर को आपका आगे बढ़ाया जाएगा, ये चीज़ आपकी रिकॉर्ड कर ली जाएंगी, और इसके बेसिस पर ही आप आगे आने वाली पोस्ट में आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो फिर किसी भी इन तीनों में से किसी भी फील्ड्स में आए। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है बाय गिविंग द सीईटी एग्ज़ाम। और यहाँ पर आपको जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो स्टूडेंट हैं, उनको बार बार फॉर्म भर के पैसे वेस्ट अपने नहीं करने हैं, बार बार उनको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। इस वजह से इस चीज़ को किया गया है और ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया गया है ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स पर जो जहाँ पर रीचेबल नहीं थे लोग बाग, अब वहाँ तक भी एक एक डिस्ट्रिक्ट में इसको कंडक्ट करवाने की कोशिश है, जिससे कि स्टूडेंट्स जो हैं बेसिकली वो परेशान ना हो, चाहे फाइनेंशियली हो या फिर फिज़िकली। यहाँ पर हम बात कर लें कि जो सीईटी का आपका स्कोर होगा वो 3 साल तक वैलिड होगा। इसका मतलब जो आपने एग्ज़ाम अभी दिया है उसका जो स्कोर है वो 3 साल तक आपका वैलिड माना जाएगा। 3 साल तक जितनी भी जॉब्स आती हैं आप उसमें ये वाला जो स्कोर कार्ड है लगाकर बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स हैं वो n नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स हैं, आप कितनी भी अटैम्प्ट्स ले सकते हैं, और 1 साल में ये सीईटी 2 बार कंडक्ट होगा, आप दोनों बार भी दे सकते हैं अगर आप खुद से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो। और जो रिलैक्सेशंस हैं वो पहले जैसे ही रहेंगे जैसे थे। यहाँ पर जो एक टेस्ट का प्रोसीजर है वो जान लेते हैं कि जो सीईटी है वो 3 लेवल पर कंडक्ट होगा, 10th, 12th एंड ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। तो ये तीनों ही लेवल पर कंडक्ट होगा और आप इसके बेसिस पर आगे जो भी वैकेंसीज आती हैं आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे, वेदर फ्रॉम एसएससी, रेलवेज़ और बैंकिंग। और उसके बाद सिर्फ अगर आपका ये सीईटी स्कोर आपका अच्छा है तो आप फिर उसके बाद लेवल 1 नहीं देंगे उसका, सीधे आप उसके आगे के जो टायर्स हैं 2nd, 3rd या इंटरव्यू उस फील्ड में, अगर एसएससी में है अगर सिर्फ उसका टायर 2 है तो आप टायर 2 देंगे। अगर आप बैंक में जाते हैं तो अगर उसका टायर 2 और इंटरव्यू है तो टायर 2 और इंटरव्यू दोनों देंगे आप। तो इस तरह से इसमें चीज़ें होंगी। अगर हम एक समरी या फिर कंक्लूजन पर आते हैं, उसको शॉर्ट में समझें, तो ये फर्स्ट लेवल एग्ज़ाम होगा जो हमने अभी तक बात करी, एसएससी, रेलवे और बैंक के थ्रू कंडक्ट होगा, ठीक है। ये इसको अभी हम यहाँ पर ले रहे हैं, हो सकता है आगे हम जाके इसको प्राइवेट डोमेन में भी मानने लगें, वो बात की बात है। ये कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, इसका क्या सिलेबस रहेगा ये अभी नहीं पता। सिलेबस तगड़ा होगा बिकॉज़ ये नेशनल लेवल पर एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा सीईटी, जिसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो ऑब्वियसली इसका सिलेबस काफ़ी अच्छा होगा। अब किस बेसिस पर होगा कि एसएससी का मिक्स होगा या फिर रेलवे का मिक्स होगा या बैंक का मिक्स होगा ये नहीं पता, लेकिन इसका सिलेबस जो होगा वो कॉमन होगा। चाहे आप आगे फिर एसएससी के लिए जाएँ, चाहे रेलवे के लिए जाएँ, चाहे बैंक के लिए जाएँ, ये अच्छी बात है। तो सीईटी का जो सिलेबस रहेगा वो कॉमन रहेगा अभी के लिए, ठीक है। चाहे आप इन तीनों में से किसी में भी जाना चाहें, अलग अलग होगा फॉर 10, 12th एंड ग्रेजुएट। मल्टी एजेंसी बॉडी एनआरए इसको कंडक्ट करेगी और शॉर्ट लिस्ट करेगी स्टूडेंट्स को, क्योंकि आपको पता है पहले ही अगर हम अभी फॉर्म भरते तो कितनी नंबर ऑफ़ संख्या में लोग सारे ही एग्ज़ाम देने जाते थे और सारे ही हमको फॉर्म भरने थे। अब ऐसा नहीं होगा,
CET के थ्रू हम शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। जो स्टूडेंट्स हैं जो CET दे लेंगे वही आगे जो पोस्ट आएंगी उनके लिए वो उसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो इस तरह से एक काफ़ी हार्ड कंपटीशन भी हो जाएगा, होने वाला है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं फॉर SSC, रेलवे या बैंक, तो अपने आप को प्लीज़ प्रिपेयर करें अकॉर्डिंग टू दिस। अवेलेबल इन नंबर ऑफ़ लैंग्वेजेस, येस अराउंड 12 लैंग्वेजेस की बात हो रही है, 2 बार होगा। और आप इसके बाद टायर्स में जाएंगे, सेकंड टायर, थर्ड टायर। आपको फर्स्ट टायर के लिए सिर्फ CET ही अब वैलिड होगा। रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कुछ भी नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स को लेकर, सिलेबस अभी कुछ नहीं बोला गया। धीमे धीमे जब सर्कुलर्स पास होंगे तो अपने आप चीज़ें सामने आएंगी एंड सिलेबस वगैरह भी समझ में हमको आ जाएगा। और इसके लिए जो सम आप देख सकते हैं 1517.57 करोड़ इज़ सैंक्शनड फॉर NRA, जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, उसको बनाने के लिए इतना सम हमको सैंक्शन किया गया है। अब ये एजेंसी बनेगी और इस पर काम होगा और किस तरह से हमको अब नए एक लेवल पर जाना है, नई चीज़ों पर जाना है। किस तरह से जो तैयारी का लेवल था वो हमको अलग करना है, तो वो आपको देखना है। अगर आप स्टूडेंट हैं SSC, रेलवे या बैंक से रिलेटेड, तो ये ग्रुप B और ग्रुप C के लिए था। और आई होप आपको ये इनिशिएटिव अच्छे लगे होंगे। और अगर आपको क्या लग रहा है इसके बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। इफ़ देयर एनी डाउट्स देन ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज ये बिल्कुल नई चीज़ है, हम सबको जाननी चाहिए। क्योंकि हम सब गवर्नमेंट के लिए कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे होते हैं या सोच रहे होंगे। आगे देखते हैं इसका टीचिंग पर भी क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या ये उसके लिए भी वैलिड करा जाएगा या नहीं, ये नहीं पता। अभी सिर्फ हम 3 पर काम कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे जैसे जैसे सर्कुलर्स रिलीज़ होंगे उसके हिसाब से अपडेट होते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल बटन ऑल्सो प्रेस सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएं। फॉर मोर इन्फो विजिट आवर वेबसाइट bl.in। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।